रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। कुल मिलाकर 40 मिनट रोता गया हूं ऑफिस। 30 मिनट रहते हैं अपनी परीसा, 30 मिनट और रोएंगी ना तो हिसाब चुकता होगा। अरमान को ज्वाइन करना था। What? Really? जी सर। मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत डरावने ख्वाब की एक बहुत खूबसूरत ताबीर देख रही हूँ। मुझे तो वो दिन याद आता है जब तुम कह रही थी कि मैं उस लड़के को अपने ऑफिस में घुसने नहीं दूंगी, ये सब कुछ मेरे बेटे का है, महमूद के बेटे को कब्जा नहीं करने दूंगी। अच्छा बस ना, सही कहती है नसरीन, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जानती है उसे जिंदगी में कब और क्या करना है। नहीं नहीं, इसमें परीसा का कोई दखल ही नहीं। वो लड़का उससे मोहब्बत ही इतनी करता है, अरे उसके एक इशारे पे कुछ भी करने खड़ा हो जाता। परी ने भी तो उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कहां से उठाया और कहां पहुंचा दिया। कितनी अजीब बात है ना शहनाज, जब कोई लड़का हमारी बेटी से शादी से पहले मोहब्बत करता है तो हमें बिल्कुल विलन लगता, और शादी के बाद वो जितनी मोहब्बत करता है हमें उतना ही प्यारा लगता है। सलमान की वजह से परेशान हूं मैं, उसका क्या बनेगा? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है भाई, इस पूरे परीसा इंसिडेंट से मैं एक बात समझ गया हूं, हम दरअसल अपनी औलाद को कभी उनकी नजर से देखते ही नहीं, हमेशा अपनी नजर से देखते हैं। तुम देख लेना, एक दिन परीसा की तरह सलमान भी हमें हैरान कर देगा। जी हाँ, मैं भी आप लोगों को भी हैरान कर देने वाला हूं। अब मुझे भी चाहिए अपनी लाइफ में कोई। What? ऑफ कोर्स, आपने नादिया को गोद ले लिया और पापा और मेरी तो बनती नहीं। 4 बातों के बाद लड़ाई। एक परीसा ही थी जिससे मेरी थोड़ी नोकझोंक हो जाती थी, अब वो भी चली गई। अब मैं अकेला रह गया हूं। अरे परे हट, नहीं खानी मुझे कोई मिठाई शिठाई। अरे तुम्हें तो पूरे मोहल्ले में बांटनी चाहिए मिठाई। हाँ, अरे मंगा लो मिठाई और बांट दो पूरे मोहल्ले में, रोका किसने है? तुम कैसी माँ हो, बेटे की खुशी में खुश नहीं हो? मेरा बेटा खुश नहीं है। कोई जबरदस्ती करवा रहा है उससे? और नहीं तो क्या। अरे अपनी औलाद को मां से ज्यादा कौन समझ सकता है भला? तुम माँ नहीं सास बनकर बोल रही हो, और यही बदबख्ती होती है तुम जैसी औरतों की। और ये सास की जलन जो है ना, पूरे घर का सुकून और खुशियां बर्बाद कर देती हैं। हाँ, मैं कसूरवार हूं और आपको तो अपना सारा गुस्सा ना मुझ पर ही निकालना होता है। अरे किस चीज का गुस्सा? मैं तो पहली दफा बड़े सुकून में हूं और खुश हूं। जाहिर है, अरे जब बेटा बाप के जूते पहनने लगे तो खुशी तो होगी ना। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा मसला क्या है। कल तक तुम यही सब कुछ चाह रही थी। जब उसने हैसियत और ओहदे से इनकार किया था तो तुमने इस घर में सोग मना दिया था। आज वो जाकर कुर्सी पर बैठा है, तुम फिर इस घर में सोग मना रही हो। अरे आपको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली।
अरे तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे सारे ख्वाब वो पूरे कर देगा। वो इतना बेहिस नहीं है कि तुम्हारा ख्याल ना करे। माशाल्लाह से उन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बुजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अरे तू इधर आ अंडरस्टैंडिंग की बच्ची, चल जाओ उधर से, फर्क पड़ेगा मुझे। अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो अब इस घर में परेशानी इस बात की है कि उन दोनों का रिश्ता बन गया है, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो दोनों सुकून में। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम लोग मनाओ जितना शोक मनाना है तुम लोगों ने। जरा बात सुने महमूदुल हसन साहब। अरे आपको पता है कि वो कौन सी चीज होती है जो मां की ममता को जला के राख कर देती है, और कौन सी चीज होती है जो मां को एक डाइन सास बना देती है? अरे वो होती है उसकी बेइज्जती। औरत सब कुछ माफ कर सकती है मगर अपनी बेइज्जती माफ नहीं कर सकती। इस मामले में ना वो मर्द से ज्यादा सख्त और पक्की होती है। तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई? ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा चलो तुम जाओ। मुझे ये जो मिठाई है ना जो आप लेकर आए हैं, ये मिठाई अरमान को मुझे लाके खिलानी चाहिए थी अपने हाथों से। अरे ये दुख है, ये सदमा है। इतनी छोटी भाई अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम, सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, मैंने सुना है कि औलाद अगर कोई गलत फैसला कर भी ले तो भी कुदरत माँ की दुआओं के सदके में उसमें बरकत डाल देती है। मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में कुछ फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ किए हैं, बस दुआ दीजिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है आपकी दुआओं की। अरे बेटा, अल्लाह तुझे तरक्की दे, अल्लाह तुझे खुश रखे, कामयाबियां दे मेरा बच्चा। भाभी कुटी भी मिर्ची दीजिएगा। चलें आप लोग अंदर चलें, अब मैं खाना लेकर आ रही हूँ। भाभी आप भी अंदर जाएं दस्तरखान पे। हजरत जी, मेरे रब ने अपने नबी के सदके आपकी दुआएं कबूल कर ली हैं। मुश्किलें आसान हो रही हैं। मुझ में तो आईना देखने की कभी हिम्मत पैदा नहीं होगी, लेकिन जो इत्मीनान और खुशी मैंने अपने बेटे के चेहरे पर देखी है, उससे मेरा सारा बोझ उतर गया है। मुझे इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी। खुदा करे कि उस बच्ची का बोझ दिल तर गया हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? पहला दिन था आज ऑफिस का, तो मुझे लगा तुम जल्दी उठोगे। मुझे नाश्ता वाश्ता देती, तैयार करवाती, ऑफिस भिजवाती। बल्कि वो क्या होता है, वो
टिफिन शिफन देती लंच के लिए। I'm sorry, वो काफी दिनों से पेंडिंग था तो मैंने रात को खत्म ही कर दिया अपना नॉवेल। तो मैं चलता हूँ, पहले दिन डांटना पड़ जाए ना तुम्हारे अब्बू से लेट होने पे। अरमान, बेस्ट ऑफ लक। महमूद साहब, सर, तकल्लुफ की बात नहीं है। शहनाज घर पे डिनर रख रही है, परीक्षा और अरमान भी आएंगे। मैं चाह रहा था आप सब भी आ जाएं, साथ मिलके बैठेंगे, मजा आएगा। कम इन सर। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो बड़ी तारीफें हो रही है। जिससे एक बात साबित होती है कि मैंने जो कल तकरीर की थी ना हॉल में, वो बिल्कुल ठीक थी। बैठो बैठो प्लीज। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो सीखने में तो पता लगता है सिखाने वाले को कि सीखने वाले में कितना टैलेंट है। बस मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट डिलीवर करूं। I'm sure. ये लो। ये क्या है सर? फाइनेंस मैनेजर की गाड़ी की चाबी। तुम भी कमाल करते हो यार। सारे ऑफिस का रिकॉर्ड छान मारा और ये पता न चल सका कि फाइनेंस मैनेजर की फैसिलिटीज में एक अदद गाड़ी नहीं। मैं अपनी बाइक के साथ खुश हूं सर। हाँ तो ठीक है, ऑफिस के बाद अपनी बेगम को बिठा के लेके जाना बाइक पे घुमाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है उसको। लेकिन बेटा, मेरा फाइनेंस मैनेजर तो ऑफिस गाड़ी पे आएगा ना। अच्छा, वो मैं तुम्हें ना डिजाइनर का नंबर भेज रही हूँ, व्हाट्सएप कर रही हूँ। तुम जाके उससे मिल लो, अपना नाप दे दो। तुम्हारे सूट्स ऑर्डर किए हैं मैंने। लेकिन सर, ये तो फाइनेंस मैनेजर की फैसिलिटीज में शामिल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाना होता है ना, तो अच्छे सूट्स चाहिए। ये कैजुअल से कपड़े नहीं चलेंगे।
परीक्षा को देखूं? बैठो यार, परीक्षा को देखो। And let me add some water for you. Yes, come on. Have it. Cheers. Cheers, cheers, come on, cheers. Come on. Cheers. Come on, have a sip, have a sip. Come on. It's your first time? Yes. Sorry, please. I'm really sorry. तुम भी अपने बाप की तरह निकले, एक घटिया इंसान। I hate you. किससे इज़हार मुद्दा खीरे आप मिलते नहीं हैं क्या हीरे एक ही फन तो हमने सीखा है जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए किससे इज़हार मुद्दा कीजिए आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। क्या तकलीफ हो रही है? परीक्षा तुमने कहा था ना कि जब तुम तकलीफ में होते हो तो गाना गाते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? चलो उठो, घर चले। घर चलते हैं। आपके लिए सॉरी। ये पुल कहाँ से तोड़ा है? कहाँ से तोड़ा ये पुल? Come on, Parisa. I'm sorry. Sorry.
सॉरी। Sorry, Vanessa. I'm really sorry. तुम भी अपने बाप की तरह निकले, एक घटिया इंसान। I hate you. I hate you. ये मेरा कसूर है। आप इसकी सजा मुझे दीजिए। मेरे किए की सजा उसे मरने मुरझा रहा है, आपके इन फूलों की तरह। कौन था परी? वो कौन था? तुम्हारा क्या लेना देना? कौन था, क्या था, कैसे था, क्यों जाना चाहते हो? जान से मार दूंगा उसको। तुम भी अपने बाप की तरह निकले, एक घटिया इंसान। तुम भी अपने बाप की तरह, एक घटिया इंसान। कबूल करता हूँ रिश्ते। नहीं रहेगी वो लड़की इस घर में, समझिए अच्छी तरह से। अपने बाप की तरह, एक घटिया इंसान। छिन गया चैन जो मुझसे, वही बेचैन करे। दिल मेरा रोए मुसलसल, मेरी जान बैन करे। ओहो मेरी जान बैन करे। चुप ये रुदाली कब होगी, होगी मैं हो गई होगी।
परीसा, परीसा, यहाँ क्यों सो रही हो? किसे ढूंढ रही हो? बताओ ना, अरमान कहाँ है? आफताब, आफताब, बाहर आओ जल्दी। 1 मिनट। जल्दी आओ ना। ये देखो, यार मान का कोट है, स्विमिंग पूल पे पड़ा था गीला और वो खुद पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे इतनी पिलाने की? अरे ऐसी भी नहीं पी थी उसने यार, थोड़ी बहुत पी थी बस। अरे भाई, जिसने जिंदगी भर कभी मुंह ना लगाया हो उसके लिए तो मुंह लगाना ही काफी है ना। अच्छा परेशान मत हो, देखो किसी घर के कोने में सो रहा होगा पड़ा हुआ। सारा घर छान मारा है, कहीं नहीं है। अपने घर से लगे हो? अपने घर कैसे जा सकता है? उसकी चाबियां, उसका फोन, उसका वॉलेट उसके कोट की जेब में है। अरे इतनी अम्मा क्या किया होगा यार, फोन करके मालूम तो करो। वैसे हद है वैसे। करते हैं, हाँ, बड़ी तमीज से, ताबेदारी से, लेकिन सारा कड़वा का सहलापन मेरे लिए रखा है घर के अंदर। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मेरी बड़ी इज्जत करती है। अरे सारे शौहर ऐसे ही होते हैं, वो भी यही कह रही थी। और हाँ, आफताब के बारे में बता रही थी कि भाई कितना मीसना आदमी है वो घर के अंदर। तौबा तौबा, कह रही थी कि बस मैं ही जानती हूँ जैसा वो है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती तो हो गई। ये लोग होते ना, अरे इनकी यही खसलत होती है, पानी डाल के इनके सामने सर झुकाओ, हाथ पकड़ो, हाँ, जब भी आपके सगे बने, किसी के नहीं। परी भाभी तो बहुत तारीफें कर रही थी अपने शौहर की। अम्मी जान ने भी उनके साथ काम शुरू कर दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा शौहर मिला है। क्या वाकई? मैंने तो आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाई थी। अरे ये तो ऐसे बकवास किया जा रही है, पहुंच गई हूँ। शुरू कर दिया। अरे उसकी वो जो इज्तिमाई शादी वाला प्रोजेक्ट है ना, मेरे अरमान जैसा बेटा नहीं हो सकता है। अरे इतना शरीफ, इतना नरम मिजाज, मिलनसार, प्यार मोहब्बत करने वाला, और उसको बोल देना था कि जैसे मेरे भाई की तरबियत हुई है ना, अरे तुम्हारे भाई की तरबियत ऐसी नहीं हुई है। मैं ऐसी बाबा देखा था कि मैं बोल्टन मार्केट जाती हूँ चीजें खरीदने के लिए, और वहां पर 1000 रुपए की चीज ना 800 रुपए मिल जाती है। अरे मेरे बेटे ने कौन सी बदतमीजी कर दी? जितनी शादी से बात कर रहा था वो सब खरीदोगी। मुझे सिर्फ ये याद है कि अरे मैंने भी उनसे यही कहा था कि आपने तो एक शादी की तैयारी में मेरा सर फाड़ दिया था, और ये 90 जोड़े, तौबा तौबा। अरे आप तो मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। तुमने ऐसा कहा उनसे? अरे और नहीं तो क्या। हाँ, वैसे ये जो शौहर होते हैं ना, ये दूसरों के सामने बड़े मिलनसार होते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, हाँ, बड़ी तमीज से, ताबेदारी से, लेकिन सारा कड़वा का सहलापन मेरे लिए रखा है घर के अंदर। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मेरी बड़ी इज्जत करती है। अरे सारे शौहर ऐसे ही होते हैं, वो भी यही कह रही थी। और हाँ, आफताब के बारे में बता रही थी कि भाई कितना मीसना आदमी है वो घर के अंदर। तौबा तौबा, कह रही थी कि बस मैं ही जानती हूँ जैसा वो है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती तो हो गई। पानी डाल। लेकिन अब्बू जी, परी भाभी तो बहुत तारीफें कर रही थी अपने शौहर की। कह रही थी सुंबुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा शौहर मिला है। मैंने तो आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाई थी, एक खूबसूरत से बाग में पहुंच गई हूँ। अरे उसकी 7 नस्लों में भी ना मेरे अरमान जैसा बेटा नहीं हो सकता है। अरे इतना शरीफ, इतना नरम मिजाज, मिलनसार, प्यार मोहब्बत करने वाला, और उसको बोल देना था कि जैसे मेरे भाई की तरबियत हुई है ना, तुम्हारे भाई की तरबियत ऐसी नहीं हुई है। तौबा तौबा, देखा था उसकी हरकतें। वैसे तुम्हारे बेटे के भी कान खींचने वाले हो गए, उसकी भी हरकतें ठीक नहीं थी। क्यों भाई? हाँ, अरे मेरे बेटे ने कौन सी बदतमीजी कर दी? इतनी तमीज से बात कर रहा था वो सबसे। उसे सिर्फ ये याद है कि वो
आफ्ताब इकबाल का दामाद है। वो ये भूल गया कि वो महमूद अल हसन का बेटा भी है। हेलो। नहीं है वो। जाहिर है बेटा, घर बाहर से लॉक था तो वो कैसे हो सकता है अंदर? और ड्राइवर भेज के चेक करवा लिया था मैंने। कोई बात नहीं, तसल्ली हो गई उसकी। हाँ, तसल्ली होगी तो क्या मैं भी आपकी तरह आराम से बैठ जाऊं? वो तुमसे ज्यादा परेशान है, इस तरह मत बोलो। बेटा मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो वक्त हम यहाँ जाया कर रहे हैं वो वक्त उसको ढूंढने में लगाएं। और कहाँ? और कहाँ तलाश करेंगे उसे? हॉस्पिटल के मुर्दा खानों में? अच्छा शट अप। तो और क्या मामा, अब वो कहाँ मिलेगा? मैं ढूंढ के लाऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें वो लड़का आज शाम तक यहाँ जिंदा सलामत नजर आएगा। नहीं पापा, आपने उसे हमेशा के लिए मेरे सामने से हटा दी। परिसा, फजूल बातें मत करो, दुआ करो उसके लिए। अच्छा नहीं किया पापा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या किया है इसने? जहर तो नहीं पिला दिया ना उसे? हाँ दी है, लेकिन उसे नहीं, मुझे बर्बाद कर दिया मुझे। अच्छा देखो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमारा फोकस इस वक्त उसे तलाश करने पर होना चाहिए। नहीं, वो अब नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ये लड़की तो पागल हो गई है। कोई बात नहीं, बोलने दो उससे। अच्छा चलो उठो। नहीं, मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। भी सिली, अकेले कैसे रहोगी? उसका इंतजार करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उसे आना होगा तो वो यहीं आएगा। अगर वो यहाँ आने के काबिल हुआ तो फिर वहां भी आ सकता है। हमने उसे धक्के मार के तो नहीं निकाला घर से। अच्छा ठीक है, फिर हम भी यहीं बैठे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, इंतजार करते हैं उसका। देखो मेरी जान, तुम इन हरकतों की वजह से अपना नुकसान करोगी। क्या चाहती हो? हम यहाँ रहें, तुम्हारे साथ एंगेज रहें, उसे तलाश करने की कोशिश ना करें? सोचो तो सही, पता नहीं वो किस सिचुएशन में होगा। हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ? आई नो तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो, लेकिन जो तुम कर रही हो ना वो गलत है। ठीक है, ले जा मुझे, बंद कर दे जाके मुझे इस खूबसूरत सी जेल में। यही है ना मेरी किस्मत में। चीच भी ना, वो गुस्से में है। वो वाकई मुझसे नफरत करने लगी। तुम अपना ड्रामा शुरू कर दो भाई। उससे कुछ हो गया तो पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ।
सारा मोहल्ला छान मारा, एक एक शख्स को रोक के पूछा, उसके एक एक दोस्त के घर गया हूं मैं। उसका मोबाइल भी तो काम नहीं कर रहा, वरना उसकी कांटेक्ट लिस्ट से ही बहुत हेल्प मिल जाती। जो कुछ रात को आप उसे पिला रहे थे, ये सब कुछ उसी का। अच्छा बस प्लीज महमूद साहब, इस बात पे सबने इसको धो के रख दिया। मैं तो खुद इतना कोस रहा हूँ अपने आप को इस बात पे। हालांकि मैंने इतनी लाइट सी ड्रिंक, उसे आदत ही नहीं थी सर, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अच्छा महमूद साहब, अब क्या इसी बात को लेकर झगड़ते रहेंगे हम? देखिए ना, खा लेना प्लीज। आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं भूखी बैठी रहूं? वो आ जाएंगे ना, मैंने उनके लिए दुआ की है। और आप तो कहती हैं ना कि मेरी दुआ कबूल होती है। सच्ची, मैंने दिल से दुआ की है। नादिया, मत तंग करो, हटो। मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी। अगर आपने नहीं खाया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नादिया, बस भी करो, कितनी जिद्दी हो गई हो तुम। मना किया है ना मैंने, चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारा शौहर घर पे है? जी। उसे कहो तैयार हो जाए, उसे मुझे कहीं लेके जाना है। अच्छा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अब हमारा ही बेटा। आपका वो दामाद है, बेटा वो मेरा है। अरे तो मैं इनसे क्यों ना मांगू जहाँ से मेरा बेटा गायब हुआ है? हमें तो लगता है आप जाके शायद हमारे खिलाफ FIR कटवा देंगे। आपका बेटा लापता हो गया है और हमारी बेटी ने हमें छोड़ दिया। अगर कुछ हुआ तो 2 कब्रें मिलेंगी। अरमान भाई मिल गए हैं। अरमान को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया, जिंदगी है मेरी वो। नहीं महमूद साहब, अब वो मेरी जिंदगी है। ओ रात अंधेरी, जागे तारे, या मैं जागूं